जी हाँ दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में मिली जबरदस्त जीत के बाद अब टीम इंडिया पूरी तरह जोश में है और सीरीज पर कब्जा जमाने का मन बना चुकी है। लेकिन चौथे मैच से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कर दिए हैं 2 से 3 ऐसे चौंकाने वाले बदलाव जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में देखने को मिला है, जहां पिछले 3 मुकाबलों में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी, वहीं अब कप्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल गिल का इस सीरीज में प्रदर्शन बेहद फीका रहा है और इसी वजह से उनकी जगह एक नए विस्फोटक ओपनर को शामिल किया गया है, जो शुरुआत से ही कंगारुओं पर कहर बरपाने के लिए तैयार है। वहीं ऑलराउंडर शिवम दुबे पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि पिछले मैचों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टीम मैनेजमेंट अब नई कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रहा है ताकि सीरीज यहीं पर फाइनल हो जाए। तीसरा और बड़ा फैसला गेंदबाजी विभाग से जुड़ा है, जहां जसप्रीत बुमराह को चौथे मुकाबले से आराम दिया गया है। इसका कारण साफ है, T20 सीरीज के तुरंत बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले खेलने हैं और ऐसे में टीम मैनेजमेंट अपने स्टार बॉलर को फिट और फ्रेश रखना चाहता है। अब असली सवाल यही उठता है कि आखिर वो 3 नए ढाकड़ खिलाड़ी कौन हैं जो चौथे T20 में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाले हैं, और साथ ही कब, कहां और किस समय खेला जाएगा ये मुकाबला। इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आगे आपको बताने वाले हैं चौथे T20 के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 और मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो चलिए अब आपका वक्त ज्यादा नहीं लेंगे और सीधा बढ़ते हैं मुकाबले की ओर। दोस्तों बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के कर्रारा के हेरिटेज बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार ये मैच दोपहर 1:45 से शुरू होगा, यानी मंगलवार की दोपहर धमाल तय है, जबकि टॉस 1:30 पर फेंका जाएगा। वहीं अगर हम इस चौथे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो दोस्तों आप सभी को बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस चौथे T20 के महामुकाबला को आप सभी अपनी टीवी की स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और DD स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर देख सकते हो। DD स्पोर्ट्स पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैच देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस महामुकाबले को अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर फुल HD में देखना चाहते हो तो आप सभी जियो हॉटस्टार की एप्लीकेशन पर देख सकते हो। यहाँ पर यह मुकाबला लाइव आने वाला है। तो दोस्तों अब हमने आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे T20 मुकाबले के लिए शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग बता दी है। अब चलिए एक नजर डालें हेड टू हेड आंकड़े पर। आखिर चौथे T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है? क्या भारतीय टीम कंगारू को धूल चटाएगी या ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी होगी? अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैदान पर कुल 8 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें हमारी भारतीय टीम ने 4 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबले जीतने में सफलता पाई है और एक मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब साफ है, भारतीय टीम का पलड़ा इस फॉर्मेट में भारी नजर आता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बेहद खतरनाक है। घरेलू मैदान का फायदा उनके पक्ष में रहेगा और उनका दबदबा, तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। यही कारण है कि इस चौथे मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम में बेहद खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है। ऐसे खिलाड़ी जो अकेले ही मुकाबले का रुख बदल सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे मुकाबले में दबाव में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि सूर्य कुमार यादव की ये खतरनाक टीम मैदान पर उतरते ही किस तरह से अपनी ताकत दिखाती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को अपने नाम करती है। तो दोस्तों अगर हम हेड टू हेड आंकड़े के हिसाब से देखें तो हेरिटेज का यह स्टेडियम भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए खास रहा है। वैसे इस स्टेडियम में ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया टीम का पगड़ा भारी होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के सरजम पर हराना कोई आम बात नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या भारतीय टीम कंगारुओं को उसी की सर्जन पर पटकनी देगी या एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम बाजी मार लेगी? तो दोस्तों ये थी चौथे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। चलिए अब आपको बताते हैं वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपके हिसाब से चौथे T20 का महामुकाबला भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम, इन दोनों में से कौन सी टीम जीतने वाली है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे T20 महामुकाबला के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई प्लेइंग 11 जांबाज, जो कंगारुओं को
चौथे T20 में कुचलने के लिए हेरिटेज के मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे T20 मुकाबले के लिए एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। अब दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने मैदान पर आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और सिर्फ 16 गेंदों में 25 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 शानदार चौके और 2 दमदार शामिल थे। हालांकि वो अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और नाथन एलिस की गेंद पर कैच देकर पवेलियन लौट गए, मगर उनकी ये तेज शुरुआत भारतीय टीम के लिए मजबूत नींव साबित हुई। अब दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में भी कप्तान सूर्य कुमार यादव को उम्मीद रहेगी कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर उसी तेवर के साथ उतरे, शुरुआती ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करें और भारत को पावर प्ले में बड़ी शुरुआत दिलाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर अभिषेक शर्मा टिक गए तो मुकाबले का रुख अकेले बदलने की काबिलियत रखते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर हम दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे T20 मुकाबले के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान ने इस बार शुभमन गिल को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, क्योंकि पिछले खेले गए तीनों T20 मुकाबलों में शुभमन गिल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। ना रन बन पाए, ना टीम को अच्छी शुरुआत दिला पाए, और यही वजह रही कि सूर्य कुमार यादव ने अब चौथे मुकाबले में गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। उनका नेचुरल गेम ही अटैकिंग है और T20 फॉर्मेट में वह किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब जब यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करेगी तो भारतीय टीम को पावर प्ले में तेज शुरुआत मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी विस्फोटक हैं, स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं और बड़े शॉट लगाने में किसी से पीछे नहीं। कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी यही भरोसा है कि यह नई ओपनिंग जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाएगी और मैच का रुख पहले ही ओवरों में अपने पक्ष में मोड़ देगी। अब दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर चौथे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। तीसरे T20 मुकाबले में सूर्य ने शानदार और तेज तर्रार पारी खेली थी। सिर्फ 11 गेंदों में 24 रन, जिसमें 1 चौका और 2 शानदार शामिल थे। भले ही उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन उस छोटी सी पारी में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों उन्हें MR 360 ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और मैदान के हर कोने में रन बनाने की काबिलियत टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत है। सूर्य कुमार यादव जान चुके हैं कि यह चौथा T20 मुकाबला सीरीज का सबसे अहम पड़ाव है और वह इस मैच में कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि मैच फिनिशर और मोमेंट टर्नर की भूमिका निभाने उतरेंगे। अगर सूर्य का बल्ला चला तो यकीन मानिए मैदान पर सिर्फ आतिशबाजी ही देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर उतरेंगे टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा। तीसरे T20 मुकाबले में तिलक ने अपनी पारी से सभी का ध्यान खींचा था। उन्होंने 26 गेंदों पर 29 रन की एक सदी हुई और जिम्मेदार पारी खेली। शुरुआत में जब टीम इंडिया को तेज रन की जरूरत थी, तिलक ने धैर्य दिखाते हुए स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलते ही शानदार चौके और जड़े। भले ही वह बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की उससे साफ झलकता है कि यह खिलाड़ी बड़ी पारियों के लिए पूरी तरह तैयार है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों को ही तिलक पर पूरा भरोसा है, क्योंकि यह वही खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालात में टीम को संभालना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को अपनी ओर मोड़ने का दम रखते हैं। अब चौथे T20 में सबकी निगाहें इसी युवा खिलाड़ी पर होंगी। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ उतरेंगे टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल। तीसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए और गेंदबाजी में भी वह धार देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीद फैंस हमेशा उनसे करते हैं। दरअसल पूरी T20 सीरीज में अक्षर पटेल अब तक काफी हद तक फ्लॉप साबित हुए हैं। ना बल्लेबाजी में वो धमाका नजर आया है और ना ही गेंदबाजी में वह पुराना जादू दिखा पाए हैं। मगर दोस्तों, यह वही अक्षर पटेल हैं जो जब फॉर्म में आते हैं तो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों को ही उनसे चौथे T20 में शानदार वापसी की उम्मीद है। टीम चाहे बल्लेबाजी संकट में हो या गेंदबाजी में रन रोकने की जरूरत, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी हमेशा एक्स फैक्टर साबित होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौथे T20 में अक्षर पटेल अपने बल्ले और गेंद दोनों से वह लाजवाब प्रदर्शन कर पाएंगे।
जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को है। अब दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और धमाकेदार बदलाव किया है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे, जो इस पूरी T20 सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, उन्हें आखिरकार प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। कप्तान और कोच दोनों ही अब नए ऊर्जा और संतुलन के साथ टीम को उतारना चाहते हैं। और दोस्तों शिवम दुबे की जगह टीम में वापसी कर रहे हैं विस्फोटक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ, वही नीतीश रेड्डी जिन्होंने हाल ही में अपने दमदार हिटिंग और तेज गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। नीतीश कुमार रेड्डी न सिर्फ मध्य क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अपने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी में भी विकेट निकालने का हुनर रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथे T20 मुकाबले में वह अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम इंडिया को नई दिशा दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर नीतीश का बल्ला और गेंद दोनों साथ चल पड़े तो मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ बल्लेबाजी करने उतरेंगे टीम इंडिया के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। पिछले यानी तीसरे T20 मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया था। सिर्फ 23 गेंदों में नाबाद 49 रन ठोक डाले थे और उनकी यही पारी थी जिसने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुंदर ने अपने शॉट्स में क्लास भी दिखाई और पावर भी, चाहे वो कवर्स के ऊपर से चौके हों या फिर मिड विकेट पर लगाए गए जबरदस्त। इतना ही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने काफी इकोनॉमिकल स्पेल डालकर टीम को संतुलन दिया। अब चौथे T20 में उनसे उम्मीदें और भी ज्यादा होंगी। टीम चाहे किसी भी स्थिति में हो, वाशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो एक तरफा मैच को भी पलटने का दम रखते हैं। अगर उन्होंने फिर से बल्ला घुमाया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत पतली हो जाएगी। अब दोस्तों नंबर 8 पर आते हैं, जहां नजरें टिकी हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा पर। तीसरे T20 मुकाबले में जितेश ने अपनी पारी से सबका दिल जीत लिया था। सिर्फ 13 गेंदों में 22 रन ठोककर उन्होंने भारत की पारी में नई जान फूंक दी थी। उनके रन सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम पलट देने वाले साबित हुए थे। शुरुआत में जितेश ने संयम से खेला, लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर बिना किसी डर के हमला बोल दिया। उनके दमदार चौके छक्कों ने साफ संदेश दे दिया कि अगर यह विकेटकीपर सेट हो गया तो किसी भी बॉलिंग लाइनअप की हालत खराब कर सकता है। अब चौथे T20 मुकाबले में भी उनसे वही विस्फोटक फिनिश की उम्मीद है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जितेश हमेशा मैदान पर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। अब दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं, जहां खेलेंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। पिछले मैच में वरुण ने अपनी घूमती गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की हालत पतली कर दी थी। उन्होंने 2 अहम विकेट चटकाए, वो भी उस वक्त जब मैच का रुख किसी भी तरफ जा सकता था। उनकी गुगली और स्लोअर बॉल्स को समझना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। हर गेंद पर वरुण ने नई सोच दिखाई और मैदान पर बिना किसी शोर शराबे के अपने प्लान को सटीक तरीके से अंजाम दिया। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है, शांति के साथ तबाही मचाना। चौथे T20 में भी उनसे उसी जादू की उम्मीद रहेगी। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वरुण ने शुरुआती ब्रेक थ्रू दिला दिए तो कंगारू टीम की कमर टूट जाएगी। अगर वरुण का स्पिन चला तो दोस्तों तैयार रहिए, मैदान पर स्पिन स्टॉर्म आने वाला है और इस बार शायद गेंद नहीं, पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम घूमती नजर आएगी। अब दोस्तों नंबर 10 और 11 पर उतरेंगे टीम इंडिया के 2 घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ये दोनों गेंदबाज ऐसे हैं जो नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक बल्लेबाजों की नींद उड़ा देते हैं। एक तरफ अर्शदीप की स्विंग बल्लेबाजों को चकमा देती है, तो दूसरी ओर बुमराह की सटीक यॉर्कर स्टंप्स उखाड़ने में माहिर है। इन दोनों की जोड़ी जब एक साथ लय में होती है तो सामने वाली टीम को बर्बादी का ही सामना करना पड़ता है। चौथे T20 में भी यही उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे और टीम इंडिया को एक और यादगार जीत दिलाएंगे।